हेलो बच्चों, ट्रिकी मैथ सुनील से चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 10.1 प्रश्नावली के 6 नंबर से सवाल देखेंगे। 5 नंबर तक के सवाल हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं, तो 6 नंबर का देखेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 17 cos a बराबर 8 तब 15 कोसेक a माइनस 8 सेक a का मान होगा। यहाँ पर दिया हुआ है 17 cos a बराबर 8 और हमें 15 कोसेक a माइनस 8 सेक a का मान पूछ रहा है। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो इस 17 को हम बराबर के इधर भेज दें, तो बराबर के इधर भेजेंगे तो हमारा 8 बटे में 17 हो जाएगा। तो इसको अगर हम बराबर के इधर भेजें तो ये हो जाएगा cos a बराबर 8 बटे में 17। अब cos a बराबर 8 बटे में 17 हो गया। और अब हमें जानते हैं समकोण त्रिभुज, तो यहाँ पर अगर हम बना लें समकोण त्रिभुज, तो अगर हम जानते हैं लाल बटे में कक्का, लाल बटे कक्का। अब यहाँ पर cos a बराबर दिया 8 बटे में 17, तो cos बराबर होता है आधार बटे में कोण, आधार बटे कोण। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे में कोण, तो आधार हमारा हो जाएगा 8 और कोण हमारा हो जाएगा 17, तो कोण हमारा मिल जाएगा 17। अब देखेंगे तो हमें लंब बताना है, तो इसको अगर हम ए बी सी मान लें, ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें लंब बताना है, तो पहले हम लंब निकाल लेंगे, तब हम कोसेक और सेक का मान निकाल लेंगे। तो पहले हम लंब निकालेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय हम जानते हैं कोण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये प्रमेय होता है पाइथागोरस का। तो यहाँ पर कोण का स्क्वायर यानी कोण दिया हुआ है 17, तो 17 का वर्ग कर देंगे और फिर बराबर लंब हमें निकालना है, यानी कि लंब ए बी है, ए बी हमें निकालना है और प्लस आधार दिया हुआ है 8, इसका वर्ग। अब हम जानते हैं 17 का वर्ग, तो 17 का वर्ग होता है 289 बराबर ए बी का स्क्वायर, और यह हो जाएगा प्लस 8 का वर्ग कर देंगे तो 64। अब ये प्लस का 64 है, बराबर के इधर भेजेंगे तो ये माइनस का 64 हो जाएगा। तो 289 माइनस का 64 बराबर ए बी का स्क्वायर। अब हम 289 में से 64 को घटा देंगे, तो यहाँ से जब घटाएंगे तो 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 बचेगा और यहाँ पर 2 बचेगा और यह 2 हो जाएगा, यानी कि 225 और बराबर हो जाएगा ए बी का होल स्क्वायर। अब जब स्क्वायर हटाएंगे तो ए बी बराबर हम लिख सकते हैं कौड़ी में 225 और इसका वर्गमूल निकाल देंगे। ए बी बराबर हमारा यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 225 का वर्गमूल 15। ए बी का मान 15 आ गया, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो कोण हमारा लंब हमारा 15 हो जाएगा। तो लंब हमारा जब 15 हो गया, इतने का मान हमसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 15 गुणे कोसेक। कोसेक का जो मान होता है साइन का उल्टा, यानी कोण बटे में लंब। कोसेक थीटा बराबर होता है कोण बटे में लंब होता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो कोण हमारा दिया हुआ है 17 और लंब हमारा है 15, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 8 गुणे सेक। सेक थीटा का मान कॉस का उल्टा होता है, यानी कोण बटे में आधार। तो कोण हमारा 17 है, तो ये लिख लेंगे 17 और आधार देखेंगे तो 8 है, तो यह हो जाएगा 8। अब यहाँ पर हम रख दिए कोसेक का मान 15 बटे में 17 रख दिए और सेक का मान 17 बटे में 8 रख दिए, क्योंकि कोसेक थीटा बराबर होता है कोण बटे में लंब और सेक थीटा बराबर होता है कोण बटे में आधार। तो इस तरह से हम इसका मान रख दिए। अब देखेंगे तो 15 से हमारा 15 कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, तो 17 माइनस 17 यह हमारा आ जाएगा 0। तो इसका जो मान आएगा वह हमारा 0 प्राप्त हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो 0 होगा। तो इस तरह से हम इसको लगा लेंगे। अब हम लोग देखेंगे इस प्रश्नावली का 7वां क्वेश्चन। यदि tan a बराबर 3/4 तब दिखाइए कि sin a इंटू cos a बराबर 12 बटे में 25, यानी इतना हमें सिद्ध करना है। sin a इंटू cos a का मान रखकर देखना है कि 12 बटे 25 आ रहा है कि नहीं। तो पहले हम देखें यहाँ पर tan a बराबर 3/4 दिया है, तो हम जानते हैं tan बराबर होता है हमारा लंब बटे में आधार। तो लंब बटे आधार, तो समकोण त्रिभुज बना लें हम यहाँ पर समकोण त्रिभुज, और लंब देखेंगे तो हमारा 3 हो जाएगा, आधार 4 हो जाएगा। अब इसको ए मान लें, इसको बी और इसको सी, ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि हमें ए सी का मान निकालना है, यानी कोण निकालना है। तो हम जानते हैं कोण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस
आधार का स्क्वायर। ये होता है हमारा फार्मूला। तो यहाँ पर देखेंगे तो लंब 3 है, 3 का स्क्वायर कर देंगे, आधार 4 है, 4 का स्क्वायर कर देंगे। जब इसको जोड़ेंगे स्क्वायर कर कर तो ये हमारा 9 और यह हो जाएगा 16। जब जोड़ेंगे तो यह हमारा 25 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 25 प्राप्त हो गया। अब स्क्वायर जब हटाएंगे यहाँ से तो स्क्वायर हटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा कर्ण बराबर कौड़ी में 25। अब इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो कर्ण हमारा आ जाएगा 5। 25 का वर्गमूल 5, तो यहाँ पर रख देंगे 5, तो ये हमारा 5 हो जाएगा। अब हम देखेंगे तो यहाँ पर साइन और कास के बराबर हमें सिद्ध करना है 12/25। तो यहाँ पर अगर हम रख दें इसका मान तो साइन बराबर हम जानते हैं लंब बटे में कर्ण होता है। तो लंब हमारा 3 है, कर्ण 5 है, तो यहाँ पर रख देंगे 3/5 गुणे कास बराबर हम जानते हैं कि ये आधार बटे में कर्ण होता है। तो आधार देखेंगे तो 4 है और हमारा कोण जो है वो 5 है। अब 3 और 4 का गुणा करेंगे तो 12 और 5 और 5 का गुणा कर देंगे तो 25। तो इस तरह से 12/25 हम ला देंगे। तो इस तरह से हम इस सवाल को लगा देंगे। तो अब हम लोग देखेंगे इस प्रश्नावली का 8वां सवाल। यदि साइन अल्फा बराबर 1/2 और अल्फा एक न्यून कोण है तब 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यू अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दिया है कि अल्फा जो है एक न्यून कोण है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर लिख दें साइन अल्फा बराबर 1/2 जो होता है वो साइन 30 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन 30। यह 1/2 जो होता है वो साइन 30 का मान होता है, तो लिख देंगे साइन 30। अब साइन से साइन कट जाएगा, अल्फा बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। तो अल्फा का मान 30 डिग्री आ गया है। अब यहाँ पर हम ला कर रखेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 3 गुणे कास अल्फा का मान है 30, तो यहाँ पर रख देंगे 30 माइनस 4 गुणे यहाँ पर देखेंगे तो कास क्यू यानी कि कास, तो कास जो होता है क्यू है तो कास क्यू और यहाँ पर कर देंगे अल्फा का मान 30, तो ये हो जाएगा 30। क्योंकि यहाँ पर अल्फा बराबर हम निकाल लिए हैं 30, तो अल्फा की जगह पर 30 रख देंगे तो 3 गुणे कास 30 का जो मान होता है वो कौड़ी में 3/2 होता है। तो ये कौड़ी में 3/2 होता है माइनस 4 गुणे यह हो जाएगा कौड़ी में 3/2 और इस पर 3 घात कर देंगे। अब यह हमारा मिलेगा यहाँ से 3 कौड़ी में 3/2 माइनस 4 गुणे इसको करेंगे तो हो जाएगा 3 कौड़ी में 3/8। 4 से इसको काट देंगे तो 4 दूनी 8, तो 3 कौड़ी में 3/2 माइनस यह हो जाएगा 3 कौड़ी में 3/2। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये दोनों यहाँ पर माइनस है तो कट जाएगा, तो इसे अगर काट देंगे तो हमारा आ जाएगा 0, तो यह हो जाएगा 0। तो इस तरह से हम इसको लगा लेंगे और इसका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 0। अब हम लोग देखेंगे 9वां सवाल दिया हुआ है। यदि कास थीटा बराबर 2/3 तब 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 9 का मान होगा। अब यहाँ पर देखें तो कास का मान हमें दिया हुआ है, तो हम जानते हैं कास बराबर होता है आधार बटे में कर्ण। यहाँ से हम जानते हैं आधार बटे में कर्ण होता है। तो यहाँ से अगर हम समकोण त्रिभुज बनाएं और यहाँ पर देखें आधार 2 हो जाएगा यहाँ पर और कोण हमारा हो जाएगा 3, यानी कि हमें निकालना है लंब। तो लंब हमें निकालना है, तो अगर लंब निकालना है इसको मान लें 90 डिग्री है तो लंब निकालना है, तो ये हम जानते हैं कोण का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर कर देंगे बराबर यहाँ पर लंब यानी कि आधार यानी कि 2 का स्क्वायर कर देंगे प्लस ए बी हमें निकालना है, यह हमें निकालना है क्योंकि फार्मूला हम जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखेंगे कि 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 प्लस ए बी का होल स्क्वायर। अब इसको इधर लाएंगे तो 9 माइनस का 4 हो जाएगा बराबर ए बी का होल स्क्वायर। अब इसमें से घटाएंगे तो ये 5 बराबर ए बी का होल स्क्वायर हटा देंगे तो ए बी बराबर हो जाएगा कौड़ी में 5। तो यहाँ से जो लंब प्राप्त होगा वो कौड़ी में 5 प्राप्त हो जाएगा, तो कौड़ी में 5 प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर हमें इसका मान बताना है तो यहाँ पर ला कर रखेंगे तो 2 गुणे कोसेक का मान रखेंगे तो कास का उल्टा होता है, तो कोण बटे में आधार, तो कोण देखेंगे 3 है आधार 2 है तो इसका वर्ग कर देंगे प्लस 2 गुणे tan लंब बटे में आधार, तो tan का मान लंब बटे आधार, तो लंब कौड़ी में 5 है और बटे में आधार 2 है, इसका वर्ग कर देंगे और माइनस का 9 कर देंगे।
अब यहाँ पर देखेंगे तो 2 गुणे 3 का वर्ग 9 और बटे में 4 प्लस 2 गुणे 5, ये कौड़ी में 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 9, 2 से इसको काटेंगे तो ये 2 हो जाएगा और इसको काटेंगे यहाँ से तो यह हमारा 2 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर तो यह हमारा 2 से काट दिए तो यह हमारा 9 बटे में 2 और प्लस यहाँ पर देखेंगे तो यह हमारा मिला 5 बटे में 2 और माइनस का 9। अब यहाँ पर देखें हम तो इसको अगर हम जोड़ लें तो 9 और 5 14 बटे में 2 और माइनस का 9, इसको काट दें तो यह हमारा प्राप्त होगा 7 माइनस का 9 और जब इसको घटाएंगे तो माइनस का 2, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 2, क्योंकि यहाँ पर हर सेम था तो 9 और 5 जोड़ दिए 14, 2 से काट दिए तो ये 7 और यहाँ पर माइनस का 9 है तो बड़ा वाला अंक के सामने का चिन्ह लिखा जाएगा तो ये माइनस का 2 प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो आंसर आएगा वो माइनस का 2। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही, आगे के सवाल हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।